हाँ हाँ वो भी है। बट अब याद रखना पड़ेगा। चलो एक बार थोड़ा सा पीछे जाके रिवाइज करा दूं। यहाँ से शुरू किया था, यहाँ से नहीं। यस देखो, मैंने आपको 4 टाइप्स के फंक्शन सिखाए थे आज। वन वन, मैनी वन, ऑन टू, इन टू। एक बार बता दूं फिर से चारों 4 फंक्शन के बारे में। ओके, नोट्स तो हमने अच्छे लिखे ही है। वन वन का मतलब अलग अलग वैल्यू डोमेन की, कोडोमेन की अलग अलग वैल्यू के साथ कनेक्टेड होगी, जैसे कि 3 and 5 and 2। ओके, मतलब ये कि कोडोमेन की कोई वैल्यू ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसके साथ डोमेन के एक से ज्यादा लोग बैठे हो। जैसे कि पहला डायग्राम जो है वो वन वन नहीं है। क्यों? क्योंकि ए के बहुत सारे एलिमेंट बी के किसी एक के साथ कनेक्टेड है। दूसरा मैनी वन, तो मैनी वन का आइडिया क्या है कि ए में से एक या दो, एक से ज्यादा लोग किसी एक के साथ कनेक्टेड हो, बराबर, then it is a many one function. For example, first and fourth. Okay, and now third is onto function. Onto function means there must be no navra element in B. Okay, for example, third में there are 2 navre in codomain, that is B. Okay, and in fourth B में एक एलिमेंट फ्री है, एंड फिफ्थ में B के अंदर कोडोमेन के अंदर 2 फ्री एलिमेंट है। तो ये लोग ऑन टू नहीं बन सकते। ऑन टू कब बनेगा? जब पूरा का पूरा बी कोडोमेन ऑक्यूपाइड रहेगा। ओके, एंड इन मैथमेटिकल सेंस इट इज रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, बराबर है। एंड अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है तो वो इन टू है, जैसे कि नंबर 5, नंबर 4, राइट? So if it is not 1 1, definitely it is going to be many one. If it is not on 2, then it is going to be into. Now let's practice all these things in some. चलो कहाँ पहुंचे? कौन सी स्लाइड? यस, सो f is 1 1 फंक्शन, बराबर। अब क्या पूछा था हमको? ऑन टू है कि नहीं? चलो, now I'll find the range. is equal to क्या? बराबर, and which is equals to codomain. Therefore f is on to function. आपको ये स्टोरी पसंद आई या एक और लिखता हूं? What is the relationship? Y equal to 1 upon x. Therefore x equals to क्या होगा? 1 by y. For every element of codomain, there exists an element of domain such that x equals to 1 upon y. पहले वाला ही अच्छा है। हाँ पहले वाला ही अच्छा है, ठीक है। चलो इसको थोड़ा और मॉडिफाई करना था मुझे, बट अभी चलो चलो छोड़ो 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 इसको। ओके, मतलब ये y इक्वल टू 1 अपॉन x वाली रिलेशनशिप से जुड़े हुए हर एक कोडोमेन के एलिमेंट के लिए कोई ना कोई ऐसा है यहाँ पे जो उसका आंसर दे आपको। मतलब बात तो वही समझा रहा है वो, ठीक है। Therefore f is on to functions. बात क्लियर इतनी? अब उन्होंने क्या पूछा?
if r star is replaced by n with codomain being same as r star, तो अब मेरा नया फंक्शन बन गया f is from n to r star. चलो, क्या ये 1 1 है? तो लिखो आप, yes it will remain 1 1. yes it will remain 1 1. अब देखो मैं रेंज निकाल रहा हूं, कोई बोलेगा रेंज क्या होगी? n होगी नहीं डब हाँ n ही होगी n ही आंसर होगी 1, 2 का आंसर 1/2. 4. नहीं अब ये क्या पूरा का पूरा n कवर करता है? कोडोमेन नहीं है ना ये, तो ये क्या हो जाएगा? बोलो. into function इनटू फंक्शन. into function. अब आगे लिखो, लिखो रिमेंबर दैट 1 1 function is also known as injective function. Onto function is also known as surjective function. Onto function is also known as surjective function. The function which is 1 1 and onto, the function which is 1 1 and onto is called bijective function. कथित ऊंग આવતી હોય તો મોઢું ધોઈ આવ, ચેપ્ટર તો બોરિંગ જ છે. કથિત the function which is 1 1 and onto is called bijective function. बराबर? ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं. मतलब इन सब की कोई जरूरत नहीं है, बट खाली बीच बीच में थियरी डालते रहने की. चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस. इंजेक्टिविटी मतलब 1 1 1, to 1 1 1. मतलब onto Onto. on 2. अब देखो इसमें सब आ गया, 1 1 मेनी 1 ऑन टू इनटू. क्यों? अगर इंजेक्टिव नहीं है तो मेनी 1, सर्जेक्टिव नहीं है तो इनटू. बराबर? ओके, चलो पहला क्वेश्चन. f is from n to n, fx equals to x square. अब तुम ही मेरे को बोलो, मैं n में से 1 2 3 4 5 जितनी अलग अलग वैल्यू लूंगा उतने अलग अलग आंसर आने वाले हैं कि नहीं? Yes. तो ये कैसा फंक्शन हुआ? ये 1 1 फंक्शन हुआ. फंक्शन हुआ. स्क्रीन पर बता, आओ आओ ना करो, मैं जल्दी नहीं खत्म करने वाला. ओके, दया नहीं खाऊंगा. ये तो अंदर से निकल रहा है सर. हाँ मुझे पता है, मतलब बीच बीच में हम मुंह धोने का ब्रेक रखेंगे. सर आज भी जब तक है जा नहीं नहीं, आज खाली एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है. अच्छा ओके, इनडायरेक्टली वही था दोस्त. ओके, समझ गया. FN ओके, अब लिखेंगे क्या हम हियर? देखो ये स्टैंडर्ड स्टोरी चिपकाने की हर बार हियर. ओके, कहाँ गई मेरी स्टोरी? अरे मेरे को तो लिखना पड़ेगा ना, बट हियर fx1 इक्वल टू fx2, मतलब x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर. कैन आई से दैट x1 इक्वल टू x2? Yes. No plus Actually minus एक्चुअली में नो, एक्चुअली में नो. व्हाई? बिकॉज़ प्लस माइनस आता है. बट Natural number अभी इसलिए है. yes, अभी यस, बिकॉज़ नेचुरल नंबर है. ओके, समझ गए? ये सोच के मैंने लिखा है. देयरफॉर implies हाँ यहाँ पे therefore नहीं है, implies है यहाँ पे. Therefore f is
1-1 और 1-1 के बदले में स्टाइल बनना हो तो आप लिख सकते हो इंजेक्टिव। नेक्स्ट रेंज निकालो। 1 4 9 अबे 2 3 छूट गया, मतलब इट इज नॉट इक्वल टू व्हाट? सर्जेक्टिव नहीं है। कोडोमेन कोडोमेन। देयरफॉर एफ सर्जेक्टिव है। अबे सर्जेक्टिव नहीं है, नहीं है। सॉरी सॉरी ऑन टू है। एफ इज इज नॉट ऑन टू सॉरी। टू। इनटू बोल। बराबर है। आपको खाली इतना बात करने का, कृष्णा इज नॉट अ बॉय, दैट मीन्स कृष्णा इज अ नेम ऑफ अ गर्ल। ओके, डोंट थिंक समथिंग डिफरेंट। तीसरे ऑप्शन की बात मत करो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। चलो 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 जल्दी मजूरी चालू करो। अब क्या होगा? नहीं, मजूरी तुम कैसे चालू करोगे, अभी तो मेरे को ही सिखाना पड़ेगा। z to z fx equals to x square। अब देखो, अब स्टोरी बदलेगी। f is from z to z, f of x is equals to x square, x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर, एंड दैट इम्प्लाइज क्या आएगा बोलो? प्लस माइनस। therefore f is not 1-1। 1-1। चलो फिर से रेंज निकालो। रेंज में कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा, एक जीरो ऐड हो जाएगा। जीरो, तो 0 से इंफिनिटी जाएगा ना। हाँ इन्फिनिटी नहीं हाँ होता तो उसमें। इनटू हो गया ना। 0 1 4 9 which is not equal to कोडोमेन। कोडोमेन। एक टेक्स्ट बुक की मेथड भी है, for every x belongs to codomain there exists a element of root y belongs to domain। आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा ना लगे कि सर ने बोला नहीं था। रेवा दो सर चांस से। हाँ बस बस बस। उसमें क्या है, इंग्लिश भी है और मैथ्स भी है, और दोनों मिलके इतना बोरिंग, पढ़ते ही नींद आ जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा पढ़ाऊं, इसलिए वो नहीं करा रहा हूँ। therefore हो गया नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो क्या f is not सर्जेक्टिव। on to, हाँ नॉट सब्जेक्टिव, बात वही है। चलो अब थर्ड का आवड़ेगा। थर्ड में सेम छाप दो। यस पर सर्जेक्टिव आएगा ना। छाप दो। सर्जेक्टिव आएगा ना सर थर्ड में तो, क्योंकि आ रहा है। ना आवे सब्जेक्टिव यार, केम आवे? नेगेटिव नंबर से ही आवे। हाँ हाँ नेगेटिव नहीं आया बराबर। नेगेटिव नंबर नहीं आवे। यानी एक्स क्यूब होता तो आ जाता। हाँ थर्ड में सेम छाप दिया। छाप रहे, इतना जल्दी थोड़ी होता है। ओके कॉपी पेस्ट सिस्टम नहीं है। हमारे पास वो सॉफ्टवेयर नहीं है ना। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, कर लो कर लो। टाइम नहीं मिलता, बाकी थोड़े लाइफ के इश्यूज है, अदरवाइज आपको मैं ग्लास बोर्ड पे पढ़ा था। क्या हाँ क्या लाइट बोर्ड पे पढ़ा था मैं आपको। वो क्या होता है? अरे बहुत मस्त होता है, बहुत मस्त, सीख लिया मैंने। ओके बट यार मैं ये दो बच्चों में से फ्री नहीं होता हूँ, इसलिए बाकी मैं, बट फिर भी बाय द एंड ऑफ द ईयर एक आध दो वीडियो तो जरूर बनाऊंगा।
देखते हैं। वो क्वालिटी के वीडियोस लाऊंगा जरूर मैं। खुद का दिमाग लगाऊंगा, खुद की वुडन फ्रेम बनाऊंगा, खुद का लाइटिंग सेटअप करूंगा, खुद का एलईडी पैनल फिट करूंगा उसके अंदर, एंड हुआ तो उसके ऊपर लाइव भी बढ़ाऊंगा कभी। बहुत मस्त होता है वो। ओके, अभी तो कैसा है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, बराबर है, पर उसमें तो मैं ऐसे 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 मैं खड़ा हुआ दिखूंगा आपको, मैं आपको ऐसे बोर्ड पे करा रहा हूँ शाम, और आपकी स्क्रीन पे हो रहा है। ओके, अभी आपको मेरा बोर्ड दिख रहा है, मेरा हाथ दिख रहा है, मेरे बॉडी की मूवमेंट दिख रही है, वो लिखने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ वो नहीं दिखता आपको। ओके, उसमें आपको डिट्टो ऐसा फील होगा कि अरे हम क्लास में बैठ के ही पढ़ रहे हैं। वाह। हाँ, बट वो उसके लिए मेहनत बहुत चाहिए। एप्लीकेशन में होता है ना टॉपर बायजूस, उसमें वैसा। यस, अब सही पहचाना। वो ट्रांसपेरेंट वाला होता है वही। पीछे ब्लैक कलर का बैकग्राउंड होता है। हाँ सर। थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट एक्सपेंसिव का तो सोचते नहीं है अपने, जब पढ़ाने का मन करता है तो, बट टाइम टेकिंग बहुत है। और मैं, सर हाँ सर क्लास आप खोल सकते हो कभी भी, मतलब आपके लिए वो चिराग सर कभी, मतलब ऐसा नहीं हाँ, आप। मैं मेरे लिए खोल सकता हूँ, हाँ। हाँ, तो वहां से कभी बोर्ड लेके आओ और घर पे लगा दो थोड़ी देर के लिए। नहीं यार, वो बोर्ड बहुत डिफिकल्ट है यार। एक तो वो बहुत एक्सपेंसिव बोर्ड है, एंड मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है, वो ये लगता है कि बाई चांस ट्रैवलिंग में किसी ने एक छोटा सा भी झर्क ला दिया और उसकी सेंसिटिविटी चली गई तो। सर बट आप वैसे भी नया लेने ही वाले हो ना। बट अब तो मुश्किल है, अच्छा। इसलिए, क्योंकि अब लग नहीं रहा, ये पूरा साल कहीं खुलने वाला नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट क्या है करने का। सर और तो पहले आप घर पे ले लो, फिर यहाँ से वहां लेके जाओ जब खुले तब। घर पे मुझे ऐसा लगता है कि इतने सालों से मैंने उसको संभाल के रखा, और एक मेरे घर में चार चार टेररिस्ट लोग, तेरे को लगता है ये रहने देंगे एक दिन भी? बहुत सही है। अगरा है, बहुत अगरा है, बहुत ज्यादा गलत। सही में। पता है, मैं ये चारों लोगों के लिए मैं अपना लैपटॉप जैसे ही काम खत्म होता है फटाफट वाइंड अप करके ऊपर लगा देता हूँ। मेरा टीवी, आतंकवाद। चलो तीस फोर्थ, अब एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, एन टू एन है, चलो एन टू एन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, ये छाप दो पहले वाला। क्यों? अलग, जितनी अलग वैल्यू उतने अलग आंसर्स। पहला पार्ट छाप दिया, फर्स्ट पार्ट क्लियर। सर इंजेक्टिव आएगा ना? हाँ, पहले इंजेक्टिव थोड़ी था। पहला भी इंजेक्टिव, थर्ड वाला थोड़ी था इंजेक्टिव। थर्ड वाला नहीं था इंजेक्टिव, सर फोर्थ की बात बात कर कर रहा रहा हूँ, फोर्थ करा रहा हूँ। अच्छा, तो फोर्थ वाला तो इंजेक्टिव है। फोर्थ वाला इंजेक्टिव हुआ, बराबर। अब दूसरा पार्ट, रेंज निकालो, बोलो वन, वन के बाद क्या आएगा? 8. 8। 8, 1, 8, 27। है। अरे 27। कहने का मतलब बहुत सारे छूट गए, राइट? तो लिखो Yes. 1, 8, 27 डॉट डॉट डॉट, नॉट इक्वल टू कोडोमेन, देयरफॉर इट इज नॉट Into. चलो क्वेश्चन 3 में,
सर फिफ्थ हाँ, फिफ्थ में फिर से पूरा फोर्थ वाला पूरा फिर से छाप लो, ओके कोई चेंज नहीं। बट भाई लोग, मैं बोलूं फोर्थ जैसा, आपको खुद को भी पता चल रहा है ना, अलग अलग वैल्यू, अलग अलग आंसर, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। प्लीज, जब तक ये चैप्टर चल रहा है ना, हमेशा साथ में कुछ खुरम खुरम का सामान साथ में रखना। अगली बार से सर तो थोड़ी देर के लिए वीडियो बंद होगा तो चलेगा कि वीडियो चालू कर गई? तुम खाओ ना यार, ऐसे एक अगर पेरेंट्स बोले ना कि ऐसे अच्छा नहीं लगता, तो उनको बोलो हमारे सर भी खाते हैं। अरे घर से ही सीखा है। हाँ, उनसे ही सीखा है। क्या को यार, खाओ पियो, मैच करो। बाकी सब मुंह में है। एकदम सर सही। रेंज फिफ्थ में रेंज क्या लिखेंगे? फिफ्थ में रेंज एज -1 -8 -27 भी आएगा। नहीं नहीं नहीं, 0, ओके, डॉट 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 0 1 8 27 ऐसे। इन नेगेटिव वाले भी आएंगे ना? हाँ, सही तो बोला था। मैं बिस्किट खा रहा हूँ, टाइगर मुझे देख रहा है, ये सोच के कि मुझे देगा, बट मैं हम नहीं। भी देख ही रहे हैं सर। तुम भी खाओ ना, ऐसे ऐसे खाओ। ये दिखाई दिया? गुड डे। गुड डे बिस्किट है। एकदम सही। चलो क्वेश्चन 3 करूं। यस सर। हाँ सर। देखो, f of x is equals to integer x एंड फंक्शन कहां से कहां तक है, r to r, बराबर। नाउ अब मैं ये वाली स्टोरी करता हूं। implies x1 not equal to x2। क्यों? ये समझ में नहीं आएगा आपको, तो मैं समझाता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल, चलो बोलो 1.1 लिया, आंसर क्या? 1.9 लिया, आंसर क्या? 1 ओके, यस तो अलग अलग वैल्यू पे भी सेम आंसर आया। मैनी टू 1 हो गया। हाँ, तो ये therefore f is, आप चाहो तो No. इसके नीचे भी लिख सकते हो, therefore f is नॉट इंजेक्टिव। many one function, yes, और not injective। अब तुम ही बोलो मेरे को, मैं इसका रेंज निकालूंगा तो क्या आएगा? जेड। 1 2 3 4 है ना? यस therefore सर f is, ऐसे एग्जांपल देके छोड़ दे तो चलेगा? ये लेफ्ट साइड का ना करे तो करो ना। ठीक है। देखो यार, इसमें ऐसा है,
एकदम सच्ची बात बताऊं तो 100 लाने हैं ना तो लेफ्ट साइड का करना पड़ेगा, बट तुम श्योर हो कि मैं 100 वाला बंदा नहीं हूं तो तुम ये राइट साइड वाले से भी कर सकते हो। सिंपल एग्जांपल, दैट्स इट, मार्क्स पूरे ही मिलेंगे। बट जब बात 100 पे जाती है ना तो मैथ्स का टेक्निकल, फंडामेंटल, थियोरेटिकल नॉलेज चेक होता है। ओके, और फिर उनको स्कोप मिल जाता है कि इधर आधा मार्क काट लेते हैं। अच्छा, बात ये है। ओके, हम लोग कहाँ थे? हाँ, चलो चलो, इजी इजी है, फटाफट हो जाएगा। ब्रेक चाहिए? तो हो गया तो अच्छा है। हो गया तो अच्छा है सर, तो फिर कर लेंगे। तुम लोग तो यार एकदम उदास उदास हो वही गए। मुझे आता, वही मुझे आता। दोगे तो अच्छा है, वरना कर लेंगे। चलो फोर्थ का, फोर्थ की स्टोरी कहां से लाओगे? एक्स इक्वल टू क्या आया? प्लस माइनस x2 आया, पता चला? हाँ, यस therefore f is not 1 1। रेंज निकालो, r plus union 0 which is not equal to codomain ट्यूबलाइट हुई, therefore not on 2। बहुत इजी है, मतलब आप खाली स्ट्रेस ले रहे हो। फिफ्थ सम, अब फिफ्थ सम की तो कितनी मजेदार स्टोरी है, देखो। सर हाँ, ये x1 है तो उसके आगे प्लस माइनस नहीं आएगा? कहीं भी रख सकते हो प्लस माइनस, किसी एक तरफ। दोनों साइड क्यों नहीं रख सकते? अला डार्लिंग, दोनों साइड रखेगा तो दोनों का प्लस प्लस वाला केस चला जाएगा, माइनस माइनस वाला केस चला जाएगा, अल्टीमेटली बचता यही है। अच्छा, कोई एक साइड रखने का, इसलिए। क्वेश्चन 5 फिर से fx1 is equal to fx2। अब क्या लो? बोलो। implies x1 is not equal to x2 for x greater than 0 if we take x1 equal to 5 and x2 कितना लो? 50। देखो आंसर तो सेम ही आएगा ना, fx1 equal to fx2, बट वैल्यू अलग अलग है। तो ये कैसा फंक्शन है? many to 1। हाँ, अब आप सीधा सीधा ये लेते ना, f(5) equal to 1, f(50) equal to 1 तो भी चलता है यार। therefore f is many 1। वापस बोलता हूं, अगर किसी ने ऐसा किया 5 की वैल्यू 1, 10 की वैल्यू 1, therefore f is many 1 तो भी चलेगा। अब रेंज निकालो, रेंज में क्या आएगा बच्चा लोग? -1 0 1। बस,
तीन ही लोग आ रहे हैं, विच इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, कोडोमेन। तो क्या? नॉट सब्जेक्टिव। सर -1 तो दिया ही नहीं है क्वेश्चन में। माइनस दिया नहीं है पर है। ओह यस, यहाँ पे माइनस है, प्रिंटिंग मिस्टेक। अच्छा इसलिए। वे नहीं यार, बग्गन हमारी सही है जो। हाँ सर। कथित सुई ना जतो કથિત હા સર નહીં આપણે રાઇમ્સ ગાવી છે ના ના બધાય મળીને હાલ સર સર તો અહીંયા જ સુઈ જઈએ. ચલો જો 1 4 જોડે 2 ગયો 5 જોડે અને 3 ગયો 6 જોડે. मैं તમને પહેલા વેન ડાયાગ્રામ કરાયો તો ને, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको वेन डायग्राम नहीं कराया था. ओके यस f is 1 1 लिखो. Clearly we can see that fx1 equal to fx2 implies x1 equal to x2 implies x1 equal to x2. Therefore f is 1 1 function. बस बस पति गो 6 sum पति गो. सर वापस रिपीट करो ना. Clearly we can see that fx1 equal to fx2 implies x1 equal to x2. मतलब अलग अलग वैल्यू तो अलग अलग आंसर ही आएंगे. वेनु અહીંયા 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 આ સારું ઓનલાઈન માં થોડીક વાર આમ તેમ બાઘા મરાય. સાંભળ્યું ટાઈગર? જરૂરી નથી કે તારું ધ્યાન અહીંયા જવું જોઈએ. टाइगर तने स्टिक आपो हमणा उभो रहे. एक साम आपीने तने आपो. शांति राख. चलो नेक्स्ट इज 6th हो गया. अल्लाह तो पतवा है ये एक्सरसाइज यार. बीजी एक्सरसाइज करवी छे? सर 16 क्वेश्चंस છે. अल्लाह હું मस्ती करे छे यार. मारा में तो खाली 12 જ છે. मेरे में भी 12 है. अच्छा ओके. मेरे में भी 12 है. दूसरी देख ली होगी सॉरी. क्या कार्तिक? चलो 7th. नींद में है भाई. होता है भाई. चलो जो बाइजेक्टिव वर्ड आयो देखायो. हाँ अब सुनो 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 सुनो. पहले वाले में क्या होगा? 1 1 हाँ और रेंज इक्वल टू पूरा आपका पूरा कोडोमेन आएगा. हाँ तो हो गया. ऑन टू बी. बाइजेक्टिव. हाँ बाइजेक्टिव हो गया. हम्म बोलो. हम्म चलो लिख लो फटाफट. वन वन की स्टोरी फिक्स है. fx1 इक्वल टू fx2 implies x1 इक्वल टू x2. सॉरी 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 fx1 इक्वल टू fx2 फिर क्या? x1 is equal to x2 नहीं रे, पहले ये करना पड़ेगा ना. implies x1 is equal to x2.
अच्छा, ये करना पड़ेगा। फंक्शन दिया है तो 3 3 उड़ा दो, implies x1 equal to x2, therefore f is 1 1. Next, find out the range, and which is equal to codomain. Therefore, f is on to. अब देखो 1 1 भी हुआ, on to भी हुआ, मतलब क्या? ये फंक्शन बाइजेक्टिव भी है। बाइजेक्टिव। चलो सेकंड वाला, वन प्लस एक्स स्क्वायर है ना, fx1 equal to fx2 1 plus x1 स्क्वायर, तो क्या आएगा? x1 equal to प्लस माइनस x2, plus minus x2, therefore f is many 1. many 1. रेंज निकालो, रेंज में 1 से इंफिनिटी, 1 से infinity, which is not equal to कोडोमेन। domain, therefore f is not surjective. क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा हूँ, करो ना स्टार्ट। रुक जाओ सर थोड़ा। अगर ऑफलाइन होता ना तो आपको ये सारे एडवांटेज, ये बेनिफिट नहीं मिलते। मैं तो बताऊँ ना, सही में ऑनलाइन में आपको बहुत ज्यादा फायदा हुआ एक तरीके से देखने जाए तो। घर पे रह के पढ़ने का, ऊपर से कुछ भी समझ में नहीं आया, नेटवर्क का इश्यू था, ये फटाक करके यूट्यूब चालू करके देख लिया क्या था वो। और मैं अपने क्लास पे भी ये रिकॉर्डिंग और ये सब कर सकता हूँ, बट द बिगेस्ट ट्रबल इज कि एक बार रिकॉर्डिंग करने के बाद घर जाने की इतनी जल्दी होती है ना कि कौन उसको यूट्यूब पे अपलोड करे, इसीलिए। सर हाँ सर आपने फ्राइडे की वीडियो नहीं डाली? डाल दी सर वो सिर्फ अपने चांदनी मैम के साथ जो बातें हुई वही डाला है। नहीं नहीं दोस्त, पूरा डाल दिया। अरे रे, हाय हाय। मैंने चेक किया है सर, नहीं था। अगर ऐसा है तो खतरा है यार, मैंने यार डिलीट मार दिया बहुत सारा। नहीं होगा, मैंने 2 वीडियो डाले थे। सर नहीं होगा कि नहीं होगा? होगा 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 होगा। मुझे पता था कि चांदनी के साथ में ऐसा था, होस्ट चेंज किया था ना, तो एक आगे का खाली 8-10 मिनट का है और दूसरा 1 घंटे का है। मैं चेक कर लेता हूँ कार्तिक फिर से। हाँ सर मैं भी कर ही रहा हूँ। अल्लाह देवा है क्या? सर मैं कब से क्लास में हूँ, क्या मजाक कर रहे हो यार ऐसे मत बोल यार प्लीज। अरे सर आप रिकॉर्ड देख लो बस, कितने बजे आया मैं, क्या देख मजाक कर रहे हो आप? देख लेता हूँ। तुमसे इधर हूँ मैं। चलो 8th क्वेश्चन। ये फैशन चेंज हुई,
f of a1 b1 is equal to f of a2 b2 implies, now what is f of a1 b1? b1 a1 is equal to B2 b2 A2 A2 a2. That implies b1 equal to b2 B2 and a1 equal to A2 2. That implies a1 b1 is equal to a2 b2. Allah, તો થઈ ગયું. Therefore f is 1 1. Therefore f is 1 1 function. चलो अब रेंज निकालेंगे तो क्या आएगा? बोलो. AB आएगा b क्रॉस a आएगा which is equals to कोडोमेन तो ये ऑन टू भी हुआ 1 1 भी हुआ तो इससे मिलता है बाइजेक्टिव का अवॉर्ड. बाइजेक्टिव फंक्शन. चलो 9th कर दूं ना? ओके अब देखो ऑड एंड इवन कोई चांस है? अगर मैंने 1 लिया तो आंसर क्या आया 1 और 2 लिया तो भी आंसर 2 1 सॉरी 1. हाँ. तो सिंपल मेथड से मैं काम करता हूं यहाँ पे f of 1 is equal to 1 and f of 2 is equal to 1. Therefore f is many one function. और सर वो इम्प्लाइज करके देखना हो तो बहुत गंदी मेथड होगी, भयानक गंदी मेथड होगी. करूं? करो तो आपको 3 केसेस लेने पड़ेंगे. एक बार दोनों ऑड, बाजू में वर्कआउट करके दे रहा हूं. बार दोनों ऑड, n1 भी ऑड n2 भी ऑड, इसमें होगा. फिर दोनों इवन, इसमें भी होगा. बट जब एक ऑड और एक इवन लोगे ना तो नहीं होगा. पता चल गया? इधर ही सम लंबा बहुत हो जाएगा, एक पेज भर जाएगा. करना है? कैसा होगा? मतलब लिखते जाने का. पहला केस fn1 इक्वल टू fn2 implies n1 खाली एक केस करो ना. पहला केस दोनों ऑड वाला कर रहा हूं. ऑड इवन वाला करो ना. ऑड इवन वाला करूं हम्म तो मुझे उसके अंदर वापस थियरी डालनी पड़ेगी. दूसरा नंबर जो है वो 2k + 1 टाइप का है. पीएमआई वीएमआई सब लगेगा. हाँ मतलब पीएमआई तो नहीं. n1 इक्वल टू 2k, n1 ऑड है ना तो वो 2k - 1 ले लो और उसको 2k ले लो, ऐसा होगा. एक बार करो ना, देखना है अब तो. ये बड़ा गंदा है. चलो अब fn1 तो
ये पहला केस लिया मैंने n1 + 1 तो n1 = n2 तो ये एक हो गया, पहले केस में होगा, दूसरे में होगा, अब तीसरे में आता हूं सीधा। ओके, तीसरे में n1 के बदले में मैंने 2k लिया, 2k + 1 लिया, और n2 के बदले में मैंने 2k + 1 लिया। तो सेम ले लिया आपने। एक में n1 क्या है, ऑड है ना, 2k + 1, और यहाँ पे मैंने 2k + 2 लिया। +2 के ले रहे हो आप, है ना? fn1, अब n1 में मैं क्या डालूंगा? 2k + 1। और इधर में क्या डालूंगा? वाह, आ गया। तो दोनों इक्वल आ गए, तो क्या हो गया? n1 = n2। हाँ, कहाँ एक पेज का था? बट अभी 3 केस करने के ना, बाकी के केस वर्कआउट नहीं किए ना। कौन से? ये तो मैंने पहला लिखा खाली, ये सब अच्छा। आपको समझाना पड़ेगा ना सब। पॉसिबिलिटीज फॉर n1 एंड n2। छोड़ो छोड़ो, ये पहला वाला ही करते हैं। ओके, चलो तो अब क्या करेंगे? रेंज निकालेंगे। रेंज बोलो। सारे ऑड नंबर्स। नहीं, सारे नंबर आएंगे। सारे कैसे आएंगे? चेक करो, 1 कब आएगा? 2 लिया तो। 2 कब आएगा? 4 लिया तो। हाँ। सब आएंगे। टेंथ उड़ेगा। दिखाओ तो सही। नहीं दिख रहा। वन वन है, करके दो। दे दोगे तो अच्छा। चलो स्टार्ट करो। 1 1 fx1 = fx2। मल्टीप्लाई करो दोनों साइड। सर दोनों साइड -1 कर दो ना, तो जल्दी हो जाएगा। हाँ, दोनों साइड -1 कर दो, यानी सब्ट्रैक्ट कर दो 1 से। ठीक है, चलो अल्टीमेटली चेक करो सबका आया। हाँ सर, आ गया।
बराबर, इतना समझ में आया? हाँ अब इसका रेंज निकालेंगे। अब सब सोचेंगे कि यार अभी तक तो सारे सम इतने इजी थे, रेंज निकालना आसान था, तो अब कैसे करेंगे? तो देखो ये रेंज निकालने का नया मेथड, एडवांस मेथड जो आपको लास्ट ईयर सिखाया है। एक्स को अकेला करो, ओके नाउ टेल मी वाई क्या नहीं हो सकता? 1. 1. ओके तो और यहां मैंने देखा इधर 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 दिखाई दिया Yes. y is not equal to 1, therefore range equal to क्या? कोडोमेन। कोडोमेन हुआ, तो ये बन गया ऑन टू फंक्शन। चलो 11th में क्या? मैनी वन, Yes. Yes. बराबर, और ऑन टू भी नहीं होगा। एंड 12th में दोनों होगा। हाँ Yes. Yes. एक छोटा सा टॉपिक लिख लो ना, राइट डाउन, ले लो। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। Write down. This test is useful to determine whether the given graph represents one function or many one function. सर रिपीट कर सर। This test is useful to determine whether the graph of a given function is one or many one. How to do? मिरर जैसा कुछ आया तो कल लास्ट ईयर हमने वर्टिकल लाइन टेस्ट किया था, याद है? वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या था? हाँ सर। Yes. अगर एक वर्टिकल लाइन ने ग्राफ को एक से ज्यादा पार्ट में कट कर दो दिया पार्ट तो में। फंक्शन नहीं है। ओके लिखो हाउ टू डू में। इमेजिन अ हॉरिजॉन्टल लाइन ओवर द ग्राफ, if it intersects the given graph in more than one point, then it is not a one function. For example, देखो मैंने यहां पे रखा, चलो फंक्शन दिखाई दे रहा है सबको? हाँ Yes. बोलो, अगर मैंने वो लाइन है वो जीरो के थोड़ा ऊपर से पास की, बराबर, लाइन जो है
वो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहाँ पे कहीं रख दी, अरे ब्लू ब्लू मैचिंग हो गया। ओके, अगर मैंने लाइन यहाँ पे रख दी तो देखो क्या हो गया फंक्शन। ज्यादा पॉइंट्स एंटर सकते हो। हाँ मतलब मैनी वन मैनी वन फंक्शन लिखो जल्दी, मैनी वन फंक्शन एक्स स्क्वायर मैनी वन मैनी वन, सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक नहीं, मैनी tan और cot छोड़ के। सारे के सारे हाँ ट्रिगोनोमेट्रिक हाँ सारे मैनी वन मैनी वन। बराबर है। ये कंसेप्ट मैंने आपको इनवर्स ट्रिगो के टाइम पे भी सिखाया था। हाँ हाँ ओके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सारे 1 1 हाँ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक क्यों 1 1? क्योंकि इन्वर्स करना होता है। वो प्रिंसिपल ब्रांच थी। हाँ चलो, अब पता चल गया हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। यस यस। अबे वाइवा ले लिए? कौन सा वाइवा, कैसा वाइवा? ये जो सिखाई वो एक्सरसाइज का। ठीक है। ओके टाइम चाहिए पढ़ने के लिए? ना ना खत्म करो जल्दी, नहीं ना भाई सर खत्म करो जल्दी। सोना जाना जा ठीक है, चलो तो फिर खत्म। आएगा